प्रभु जानते हैं। tradition, और परंपरा ritual, और इस रीति रिवाज, all that puts us into bondage. सब हमें बंधनों में लेके आते हैं। But God has come into this earth to deliver us from all kinds of bondage and all kinds of shackles which religion and all kinds of tradition has put into our life. लेकिन परमेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आया ताकि मनुष्य सब प्रकार के बनाई हुई परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा और सब प्रकार के जो चीजें हैं उनसे मुक्त पा हो सके, आजाद हो सके। No, even Christians, they are under bondage of ritualism and tradition. और यहाँ तक कि जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी परंपराओं और रीति रिवाज के बंधनों में बंधे हुए हैं। That is why there's so much of problems, so much of struggle in their life. इसीलिए उनके जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं और जो है संघर्ष है। They have not enjoyed the liberty which is available in Christ Jesus. और वे लोग पर मसीह यीशु में दिए हुए जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, उसका आनंद नहीं उठा पाते। Today we are going to look into an important subject. और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। Remove, बोलिए remove बोलिए हटाइए those things, those items, they attract demons in our life. उन चीजों को, बोलिए उन बातों को जिसके द्वारा शैतानिक आत्माओं को आकर्षण करते हैं। There are things in our life, there are things, articles in our houses which attracts demons. और हमारे जीवन में, हमारे परिवार घरों में बहुत सी चीजें और वस्तुएं ऐसी हैं जो शैतानिक आत्माओं को अपनी ओर खींच लाती हैं। You know, some of you might find heaviness in your in your homes. और आप में से कई लोग अपने घर में एक भारीपन को महसूस कितना करते लोग हैं। भारीपन को भारीपन महसूस करते हैं ना घर में? भारीपन को महसूस करते हैं ना, घर में महसूस करते हैं ना ऐसा, heaviness in your life, sleeplessness in your life. और आप अनिद्रा को महसूस करते हैं, है ना? अच्छी से नींद नहीं आती आपको। You know why? क्यों? Because there are things you are allowed the demonic spirits to come and enter into your house. क्योंकि आप अपने स्वयं के द्वारा से शैतानिक आत्माओं को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और इससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। Because certain articles, क्योंकि कुछ वस्तुएं, certain things, कुछ चीजें, certain practices in your life, कुछ ऐसे हरकतें, व्यवहार, स्वभाव भी हैं, they attract Satan. वो शैतान को आप अपना घर में आकर्षित होता है। When you remove it, जब आप उन चीजों को अपने हटाएंगे, heaviness will leave your house. तब भारीपन आपके घर को छोड़ के जाएगा Strife will leave your house. और लड़ाइयां जो घर में होती हैं वो हटेंगे। Struggle will leave your house. आपके जीवन के संघर्ष वो आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। Because when all these things are there, you are allowing the demonic spirits to enter your home. That is why there is no peace in your home. और इन्हीं चीजों के द्वारा से आप शैतानिक आत्माओं को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित कर देते हैं, इसीलिए आपके घर में शांति नहीं होती और सब प्रकार के विवाद होते हैं। There is a battle raging in the unseen realm. और जो अदृश्य दुनिया है वहां पर एक युद्ध होता है। Yes, a battle for your family, आपके परिवार के लिए लड़ाई, for your soul. आपकी आत्मा के लिए लड़ाई। The enemy is very subtle. और जो दुश्मन है वो बहुत ही मतलब सक्रिय है, स्थिर है वहां पर। Yes, he doesn't come shouting and saying, "I am coming inside you." Satan doesn't say that. वो शैतान ऐसा बोलते हुए आपके घर में जीवन में प्रवेश नहीं करता, कोई आवाज करते हुए या कोई ऐसा दिखाते हुए आपके अंदर नहीं आता। No, he doesn't come with a spear and saying, "I am going to kill you." He doesn't come like that. वो कोई ऐसा भाला बर्छी लेकर के हथियार लेकर के चिल्लाते हुए आपके जीवन में प्रवेश नहीं करता। He comes very silently. बल्कि वो बहुत खामोशी के साथ आता है। He uses deception to come into your house. और आपके घरों में आने के लिए बहुत सारे तरीकों को इस्तेमाल करता है। Because of the small compromises you do in your life, because of that Satan enters into your life. और आपके जीवन में आप जब एक छोटी सी भी समझौता कर लेते हैं और उसी के द्वारा से शैतान अंदर प्रवेश कर जाता है।
through the very objects. और एक छोटे से वस्तु या कोई तरीकों के द्वारा से We allow through certain objects, we allow in your houses, Satan comes into it. और हम अपने जीवन में, परिवार में, घर में कुछ चीजों को अनुमति दे देते हैं करने के लिए, और उसी के माध्यम से, उसी कार्य के माध्यम से शैतान अंदर आता है। Yes, that is why you face sleeplessness, turmoil, all kinds of confusion, all kinds of problems in your house. और इसीलिए आप अपने घर में, जीवन में क्या है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, सब प्रकार की भ्रांतियां होती हैं और नाना प्रकार के समस्याओं का सामना आप करते हैं। Unexplainable fear in your life. आपके जीवन में बयान नहीं कर सकने वाले, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसे प्रकार की जो है समस्याएं आप आती हैं। मेरे को क्या हो जाता है? What will happen to me? हाँ, क्या हो जाएगा मेरे साथ, क्या होता है, How will I fall sick? और कैसे मैं गिर जाऊंगा। Yes. What will happen to my wife? What will happen to my children? Yeah. No, that kind of an unexplainable fear in your life. और ऐसी जिसको मतलब कि हम व्याख्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, ऐसे प्रकार का डर हमारे अंदर आ जाता है कि हमें पत्नी या बच्चे या किसके लिए क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ऐसे टाइप का। How many of you experience an unexplainable fear in your life? और आप में से कितने लोग इस तरह के परिस्थितियों का सामना करते हैं? कितने लोग? हम सब लोग करते हैं। बहुत लोग करते हैं। Yes, unexplainable fear. That is because you allowed demons to come into your house. और ये इसलिए होता है कि हम जो है बहुत से समझौतावादी बातों के द्वारा शैतान को अपने परिवार, घर में अनुमति दे देते हैं। Because you do not know, you cannot put your finger on those things. क्योंकि आप उन चीजों में अपनी उंगली नहीं रख सकते। But you feel there's something wrong in your houses. That is why there is oppression in your house. और आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उस तरह के दबाव को आप महसूस करते हैं। Because my friend, you have given access to the enemy to enter into your house. क्योंकि मेरे मित्रों, आपने शैतान के हाथ में कुल्हाड़ी दे रखा है कि आपके परिवार में वो आक्रमण करे। Yes. इसलिए आपके घर में लड़ाई होता है ना। Yes. That is why there is so much of बीच में लड़ाई, all kinds of struggle in your houses. इसीलिए आपके घरों में जो है कई प्रकार की लड़ाइयां आपस में हुआ करती हैं। You know why? Because we have given access to the enemy to enter into our house. He is the one who brings confusion. He is the one who brings lot of trouble between people. He is the one who brings लड़ाई लोग को बीच में लेके आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम शैतान के हाथ में कुल्हाड़ी दे रखे हैं, और इसलिए वो हमारे परिवार में, घर में सब प्रकार की अशांति, आपस की लड़ाइयाँ, सब प्रकार की भ्रांतियाँ और नाना प्रकार की बातों को वो उत्पन्न कर देता है। Yes, he comes in a very subtle and deceptive way into your houses. और आपके घर में बहुत ही स्थिर और बहुत ही खामोशी के साथ वो आता है। Yes, that is why the Bible tells us to have no part in the works of darkness. इसीलिए बाइबल हमें स्पष्ट इस बात को बताती है कि हमें अंधकार के कार्यों में थोड़ा अंश मात्र भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। You know, many people out of ignorance, they open their door for evil things to come into their house. और बहुत सारे लोग जो हैं अज्ञानता के कारण, अनजानेपन के कारण शैतान के लिए जो है पूर्ण रूप से दरवाजे को खोल देते हैं और वो अंदर आता है। Yes, if you have some books which is talking about magic and all those things, if it is there, Satan will come inside. और यदि आप कोई साहित्य, कोई किताबें आपने अपने घर में रखा है जो किसी जादू टोना या जादूगरी के बारे में बात करता हो, उसके माध्यम से शैतान अंदर आ सकता है। Satan is very subtle. He is looking for articles where he can come inside your house so that he can oppress you. और शैतान बहुत ही उस चीजों में माहिर है और वो ढूंढता रहता है कि आपके घर में कोई ऐसा वस्तु है क्या, कोई ऐसी चीजें, ऐसी बातें हैं क्या जिसके माध्यम से मैं इनके घरों में घुस जाऊं। Yes, some statues, some symbols, some artifacts. Yeah. या कुछ मूर्तियां हो सकती हैं, कोई कई प्रकार का कोई चिन्ह हो सकता है, ऐसे कुछ बना रहता है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। Things which are tied to false gods.
things which are tied to false God, which is not honoring the living God, but tied to false gods. ऐसी वस्तुएं जो परमेश्वर नहीं परंतु शैतान के साथ हमें अनुबंध कर देता है। Yes. शैतान के साथ हमें बांध देता है, अनुबंध कर देता है। ऐसी चीजें हम अपने घरों में रखते हैं। Yes, because from generation to generation, the occult practice in India was very prominent in India. और आप देख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमाने से बहुत पहले से जो लोग जो हैं इस तरह की चीजों को अभ्यास करते हुए हमारे देश में आए हुए हैं। Yes, occult things are in our houses. Without knowingly, you have put it as a decoration in your houses. That is bringing oppression in your house. और बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम ये सोचते हैं कि ये हमारे घर के लिए सजावट है, लेकिन वो पीढ़ी पीढ़ी से अज्ञानता में रखा हुआ है और हम उसको सजा के रखते हैं, लेकिन वो शैतानी क्या है, वो इसी के माध्यम से शैतान अंदर आ जाता है। Because in generations they were used for occult practices and for magic things, for all kinds of things which are abominations to God. और ऐसी चीजें जो परमेश्वर के सामने घृणित है, उन चीजों को लोग जो है अपने पीढ़ी पीढ़ी से जादू टोना और तमाम चीजों के कार्यों को करने के लिए उपयोग किया करते थे, करते हुए आ रहे हैं। Yes, it is not a souvenir in your house. और एक प्रकार का सिंबल नहीं है। Yes. ये एक प्रकार का कोई प्रतीक या चिन्ह नहीं है। But let me tell you, spiritual forces are very real. लेकिन जो आत्मिक जो दबाव है वो वास्तविक है, सच्चाई है। What you allow in your houses जो कुछ को आप अपने घर में अनुमति देते हैं will shape the atmosphere of your house. वो आपके घर के वातावरण को एक आकार प्रकार देता है। Yes, the atmosphere and the life in your house all depends on what kind of things and what kind of atmosphere you give in your houses. आपने घर में किस तरह का माहौल या परिस्थितियां देती हैं, वो आपके जीवन को एक आकार दे देती है। Yes. There are things that carry the presence of evil in your houses. और आपके घरों में ऐसी चीजें हैं जो बुराइयों को, बुरी चीजों को लेके चलते हैं। Items which are used for witchcraft. और ऐसे वस्तुएं जो जादू टोना भूत सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Charms, हाथ में वो उन लोग कोई they go to a place of pilgrimage and get charms. Even they go to even Christians they go to Velangani. They go to Velangani. हाँ, जैसे कि लोग बाग धार्मिक स्थलों में जाते हैं और वहां से कई प्रकार के ऐसे बांधने वाले चीज ला करके बांध करके पहनते हैं। यहाँ तक कि जो मसीह लोग हैं वो लोग वेलंकनी माता करके कहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए और वहां से वो इन चीजों को पहन करके लगा करके आते हैं। That is why there is problem even in Christian houses. इसीलिए मसीह परिवारों में इस तरह की समस्याएं हैं। Yes, because that is not honoring God. क्योंकि वो चीजों से आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं। Even music, what kind of music are you playing in your house? और यहाँ तक कि आप अपने घर में किस तरह के संगीत को इस्तेमाल कर रहे हैं। If you are not playing the right music, you are inviting the evil spirit to come into your house. यदि आप सही संगीत का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, शैतान को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। Books and music which is glorifying Satan, it will bring problems, oppression in your houses. और ऐसी किताबें, ऐसी संगीत जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है परंतु शैतान के को आदर दे रहा है, ये भी आपके घर में दबाव, परेशानियां, समस्याओं को लेके आएगा। They do not just sit in your houses like an idle thing. और वो आपके घर में ऐसे स्थिर अवस्था में वो चीजें बैठी या पड़ी हुई नहीं है। They are gateway to strongholds to come into your houses. और बंधन आने के लिए या आपके घर में बंधनों को, समस्याओं को लाने के लिए वही एक रास्ता है, मार्ग है। Yes, we give a foothold to Satan
to come into your house. Then we say, मेरा जीवन में परेशान है, परेशान है, परेशान तो रहेंगे. और हम जो है इन तरीकों से, इन कारणों के द्वारा शैतान को अपने घर में कदम रखने का मौका दे देते हैं, और तब हम कहते रहते हैं कि मेरे जीवन में समस्या है और परेशानियां हैं. We give foothold to Satan, and then we say, oh, why my life is so much of oppression in my life? Why so much of problems in my life? Yes, you have given your atmosphere, you have given your house for Satan to come in. You have invited, unknowingly, you have invited Satan to come into your houses. That is why oppression in your house. और हम अपने जीवन में शैतान को ऐसे कामों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, चीजों के द्वारा कदम रखने की अनुमति दे देते हैं, और फिर हमारे घर में, परिवार में नाना प्रकार का दबाव, नाना प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, भ्रांतियां और दबाव बन जाता है, और हम चिल्लाते रहते हैं. हम जो है अनजाने में, नहीं जानते हुए, अज्ञानता के कारण भी हम ऐसा कर देते हैं और शैतान को मौका दे देते हैं. Yes, because Satan is a very deceiving spirit. क्योंकि शैतान सदैव धोखा देने वाली आत्मा है. Yes, he's a deceiving spirit. वो धोखा देने वाली आत्मा है. He's a spirit. वो आत्मा है. So he is looking for items. That is why Bible says he is very restless. He goes everywhere and he wants to find a body or item to come and stay in that place. और जो शैतान जो है, वो जो वस्तुएं आपके घर में हैं, उन वस्तुओं को उपयोग करता है, और शैतान जो है ना, वो आत्मा है और स्थिर नहीं रहता, वो भटकते रहता है. वो चाहता है कि उन चीजों को लोग खरीदें और उसी के माध्यम से आपके घर में आए. You know why people are demon possessed? मालूम क्यों लोग दुष्टात्मा ग्रसित रहते हैं? Because they allow sin to come into their life, so Satan comes into their life. क्योंकि वो अपने जीवन में पाप को आने के लिए अनुमति देते हैं, और उसी के माध्यम से शैतान अंदर आ जाता है. Satan needs an item, Satan needs a body to come and live. That is why he comes and brings oppression, because of the items or your body. If you give it to him, he'll take hold of it. और शैतान को कोई भी वस्तु चाहिए, आपका शरीर चाहिए, आपके जीवन, आपके परिवार में आने के लिए, और जब हम दे देते हैं उसको, उस वस्तुओं के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, तो अंदर आता है और नाना प्रकार की समस्या और दबाव को उत्पन्न कर देता है. So today you go back to your houses and see what are the things which are not honoring God. और तो आज जब आप अपने घर को आप जाएंगे, तो वहां पर देखिए घर में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है. If you are not honoring God with all the things in your houses, Satan, you are giving a foothold for Satan to come into your house and bring oppression in your life. और जब आप देखेंगे कि आप ऐसे चीजों को रखे हुए हैं, ऐसे वस्तुओं को रखे हैं जिनके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि शैतान उसी के माध्यम से आके कार्य करेगा. But the good news is, लेकिन जो शुभ संदेश है आपके लिए, you are not powerless. आप सामर्थ्यहीन नहीं हैं. The name of Jesus is greater than all the things in your houses. और प्रभु यीशु मसीह जो नाम है, वो सर्वोत्तम महानतम नाम है उन वस्तुओं, चीजों से बढ़ करके जो आपके घरों में रखा The हुआ है. name of Jesus is greater than all the powers of darkness. और अंधकार के शक्तियों से बढ़ करके सामर्थ्यवान और महानतम नाम है प्रभु यीशु मसीह नाम. You don't have to live under oppression in your houses. आपको अपने घरों में किसी दबाव में रहने की कोई जरूरत नहीं है. You don't have to live under fear in your houses. आपको अपने घर में डर के साथ जीने रहने की जरूरत नहीं है. You know, some of them get bad dreams, you know. और कई लोग अपने बहुत ही गंदा सपना देखते हैं. Yes. And fear comes into them. और उनके जीवन में फिर डर आ जाता है. You know why? मालूम है क्यों? Because certain things in your houses are doing those things. They are putting Satan into your mind, and that is why oppression in your house. और कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे घर में जिसे हम अपने दिल दिमाग में बसा लेते हैं, और उसके माध्यम से शैतान पूरी सपने या दबाव में लेके आ जाता है. As long as these things, as long as your atmosphere does not change,
unless you do not clean those things, Satan will remain in your houses because you have given him a place to live in your house. क्यों? जब तक कि आपके घर के वस्तुएं, आपके जीवन जीने का तरीका और ये तमाम चीजें जो शैतानिक तरीके से, जिसके द्वारा से शैतान अंदर घुसता है, शैतानिक आत्माएं घुसती हैं, उसको अपनी जिंदगी से नहीं हटाएंगे, घरों से नहीं हटाएंगे, आप अशांति और समस्याओं में रहेंगे। Today is the day to cleanse everything from our houses. आज वो दिन है कि हम अपने घरों से इन तमाम चीजों को निकालें, मतलब शुद्ध करें अपने घर पर। To cast out everything that does not belong to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य से जो वे वस्तुएं जो ताल्लुक नहीं रखते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, उन चीजों को अपने घरों से बेदखल कर दें, दरकिनार कर दें। Yes. Today you walk in your home and see what are the areas which you have given to Satan, and tell the Holy Spirit to reveal it to you. The Holy Spirit will reveal it to you, and you put all these things away from your life. और आज अपने घर में जाने के बाद आप अपने घरों में चले चारों तरफ और देखें और पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा, मुझे उन चीजों को, उन वस्तुओं को, उन बातों को प्रकट करिए, बताइए जो आपसे संबंधित नहीं है, और उनके अगुवाई में फिर उन चीजों को वहां से हटा दीजिए। Anything, कोई भी चीज, anything that does not honor the living God. और कोई भी ऐसी चीजें जो जीवित परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, should not be in your houses. वो आपके घरों में नहीं होना चाहिए। Yes. Amen. You want to live in freedom? आया आप स्वतंत्रता, आजादी में रहना चाहते You हैं? want healing in your houses? अपने जीवन में, घरों में चंगाई चाहते हैं? You want happiness in your houses? या अपने घर में आप आनंद और खुशी को चाहते हैं? You want joy in your houses? अपने घरों में आप आनंद को चाहते हैं? Then let the atmosphere in your house honor God. Then things will change. You'll see a different change in your life. जिससे होने दें कि आपके घर का माहौल, वहां की परिस्थितियां जिंदा खुदा को आदर देने पाए, जिससे कि आपके घर की परिस्थितियां खुशनुमा और परिवर्तन में हो जाए। When you remove all these things, जब इन तमाम चीजों को अपने घरों से हटा देंगे, peace will come into your house. आपके घर में शांति आएगी। Then anoint your house with prayer. और अपने घर को प्रार्थना के साथ अभिषेक करें, And declare the blood of Jesus all onto every room. Declare the blood, sprinkle the blood all over the place. और अपने घर के चारों तरफ यीशु के लहू को छिड़काव करें। Yes. It is घोषणा time. करें, यीशु के लहू की घोषणा करें घर के चारों तरफ। It's time to take back what belongs to you. और ये समय है जो आपका है उसको ले लेने के। Your home belongs to you. यह आपका घर आपका है। It is not for the devil to come in and take charge of your home. ये उस शैतान के लिए नहीं है कि आपके घर में आके रहे और उसका स्वामी बन जाए। So you have to take back what belongs to you. तो आपको जो आपका है उसको ले लेना है। Yes, it is Amen. time to stand on the authority of God which God has given to you. परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, ये समय है उस अधिकार के ऊपर खड़े हो जाने Yes. के। When darkness cannot stay where the light is there. जहां पर ज्योति होती है, रोशनी होती है, वहां पर अंधकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। You see, in the night when we put the light, all the darkness goes. आप रात में देखते हैं जब हम लाइट चालू करते हैं तो क्या हो जाता है? अंधकार चला जाता है। So it's the same way इसी प्रकार। when the Holy Spirit comes and when the light, we saw one of the nature of God is ज्योति, Jyoti, Prakasha, है ना? हाँ। So when he comes, darkness will leave. और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक खास स्वभाव, चरित्र क्या है? वो प्रकाश से ज्योति है। जब वो आएगा, पवित्र आत्मा का प्रकाश आएगा तो सब अंधकार दूर हो जाएगा। When you remove all those things from your houses, जब अपने घरों से उन तमाम वस्तुओं को, चीजों को मिटा देंगे, हटा देंगे, you can see how God floods into your house and how His presence comes into your house. फिर आप देख पाएंगे कि परमेश्वर का बेपनाह उपस्थिति बाढ़ की नाई आपके घरों में कैसा बहे। Yes. हालेलुया। His peace and His power
will fill your house. और उसकी शांति और उसके सामर्थ्य से आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा। Yes, because there are forces which are working beyond what you can see. और क्योंकि आपके देखने से परे आप देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे जो शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। Yes, we live in a physical world. हम लोग देख पाते हैं। हाँ, एक प्राकृतिक एक शारीरिक दुनिया में हम जब रहते हैं। Yes, but the spiritual world is also as real as the physical world. जैसे हम कई चीजों को देखते हुए, प्राकृतिक दुनिया को देखते हुए सच्चाई है देख रहे हैं ना, वैसे ही एक आत्मिक दुनिया है, आत्मिक संसार है जिसको हम नहीं देख पा रहे, वो भी है। The spiritual world is also real. और जो आत्मिक जो संसार है वो भी हकीकत है, सच्चाई है। You know, कभी-कभी when you are close to God, God will open your eyes, you will see the invisible world. और जब आप परमेश्वर Spiritual world. कभी ऐसा होगा कि आप परमेश्वर के बहुत निकट होंगे, करीब होंगे, तो देखना परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा और तब आप उस आत्मिक दुनिया को देख पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because the Bible says in Ephesians chapter 6, no? Chapter 6. इफिसियों 6 अध्याय में Yeah, we wrestle not against flesh and blood. पढ़िए उसको। हमारा यह लड़ाई एफिसियों 6 ना 6 को पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। हमारा लड़ाई किसका है? मांस और लहू का नहीं है। हम किसी लोग के पास लड़ाई न करते हैं। हमारा लड़ाई किसके साथ है? We are fighting against flesh, not flesh and blood, against principalities and powers. They are as real. मैं जैसे इधर बैठे हैं वो भी इधर है, वो भी है ना। वो बहुत लोग उसके लिए they do not understand this truth. बहुत से लोग इस सच्चाई को नहीं जानते। That is why they give in to satanic spirit to come into their house. इसीलिए वो शैतानिक आत्माओं को अपने घर में आने के लिए अनुमति दे देते हैं। Yes. And one of the ways the enemy infiltrates into our houses, और एक तरीका शैतान का हमारे घर के अंदर आ जाने का या उसे भर देने का, it is the very thing which we allow into our houses. और ये बहुत ही वो चीजें हैं जिसको आसानी से हम अपने घर में अनुमति देते हैं। Yes. See, what are the things in your houses? आप देखिए आपके घरों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। No, people do not realize this truth. That is why there's so much of problems in their house. और लोग जो है ना इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, महसूस ही नहीं करते कि ऐसा होगा करके, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो जाता है। They go about their work, their every day they go about their work, not realizing the turmoil is because of all the things which are in their houses. और वो अपने कार्यों में जाते हैं और सामान्य जीवन को जीते हैं, लेकिन वो चीजें जो उनके घरों में हो रहा है उस चीज को वो स्वीकार नहीं कर पाते, उसको मानते नहीं। No, the Hindu mind, Yeah. It says ऐसा हो जाता है, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, है ना? हाँ, ऐसा देखो वो हिंदू ऐसा सोच बोलते क्या हैं है ना? कि ऐसा ही कई बोलते बार हैं ना? कई बार बोलते हैं ये जो हो रहा है ये सिर में होता है, ये सिर में लिखा है, मेरे किस्मत में लिखा है, मेरे किस्मत माथे में में ऐसा ही लिखा बोलते हैं ना? है। ऐसा बोलते हैं ना? हाँ। मेरे किस्मत में लिखा है, मेरे किस्मत में नहीं लिखा है। आप लोग शैतान को जगह अनुमति दिया, इसलिए होता है ना? You are so unaware of it. You are not aware of the spiritual realm. आप उन आत्मिक जो कार्य हैं उसके बारे में, आत्मिक चीजों के बारे में अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। You know, इसीलिए because generations together you said मेरे सिर में लिखा गया ऐसी है, वो जाता है। क्योंकि पीढ़ी से वही सीखते सुनते आए हैं कि मेरे किस्मत पे लिखा है, मेरे माथे पे लिखा है, ये तो होना था, होता रहेगा, ऐसा वो ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। There is a reason why peace is not into your houses. और कारण है आपके घरों में शांति क्यों नहीं है। Why confusion is always constant in your houses. लड़ाई, problems, समस्या, गरीबी,
पैसा का वो समस्या, all because you allowed Satan to enter into your house. और आप जो है कई प्रकार के भ्रांतियों में जीते हैं, और उन भ्रांतियों के कारण शैतान उत्पन्न किया है, उसमें लड़ाई झगड़े हैं, आर्थिक तंगियां हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जिससे आप घिरे हुए हैं। Because of all these things, you have fear comes into your life. और इन सब के कारण से हमारे जीवन के अंदर डर आ जाता है। Many of us, many of them, 90%, I think even 98, 99% have allowed these things to come into their houses unaware that these are things brought because of spiritual darkness. और लगभग अधिकांश लोग, बहुतायत लोग, लगभग 99% लोग ऐसे करके अनुमति देते शैतान को अपने घर और परिवार में आने के लिए, और इस कारण से उनके जीवन में सब प्रकार की अशांति और भ्रांतियां बनती हैं। Spiritual contamination they have brought into their houses because of lack of knowledge. अज्ञानता, अज्ञानीपन के कारण, अज्ञानता के कारण, अनभिज्ञता के कारण लोग शैतानिक चीजों को, शैतानिक कार्यों को, बातों को अपने घरों में, अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं। The enemy which we are facing is a deceiver. जिस दुश्मन, जिस शत्रु का हम सामना कर रहे हैं, वो धोखेबाज है। Yes, he comes through subtle creeping in, quickly hiding behind things. और वो चुपचाप से, रेंगते हुए, खामोशी के साथ, बड़ा आसानी के साथ कुछ कारण को लेकर के हमारे अंदर में प्रवेश करता है। इसलिए one man of God said, इसीलिए किसी प्रभु के दास ने से कहा, एक एक मूर्ति के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। एक एक मूर्ति के पीछे एक एक शैतान छुपा हुआ है ना? घर में रखते हैं मूर्ति, फिर उसके पीछे शैतान रखता है। लोग नहीं समझते हैं, they don't understand that. और लोग इन बातों को नहीं जानते, नहीं समझते। A simple statue, एक साधारण मूर्ति, it may look harmless. वो बहुत ही मतलब असहाय दिखेगा। Yes, that has got power inside. वो हानि नहीं देने वाला जैसा दिखेगा, लेकिन वो हानिकारक है। You know why? मालूम है क्यों? Because they made puja, है ना? They made puja, they prayed over it, occult practices, and there is power in that. और वो पूजा करते हैं और उसमें नाना प्रकार के चीजों को करते हैं, सो उसमें प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वो चीजें दुष्ट आत्माएं उसी द्वारा से काम करती हैं। Yes, these are things dedicated to false gods. That is why there is so much of oppression in people's houses. और ये सारी चीजें झूठे ईश्वरों को समर्पित की जाती हैं, और फिर वो चीजें जो हैं मनुष्य के जीवन में कार्य करती हैं। They are used for ritualistic demonic practices. That is why these things are very dangerous to have in the और house. वे रीति रिवाज के अंतर्गत जादू टोना और भूत प्रेत को समर्पित करते उन चीजों को करते हैं, और फिर इसीलिए समस्याएं आती हैं। The moment you bring all these things into your houses, you are inviting trouble in your और house. जिस पल आप इन सब चीजों को अपने जीवन में लाते, घर में लाते, सक्रिय करते हैं, उसी समय शैतानिक शक्तियां कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। No, that is why if you read the Old Testament, God very clearly said, do not intermarry, do not mingle with all the other tribes, because they were demonic practices. इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को, परमेश्वर ने अपने लोगों को सख्त हिदायत दिया था कि तुम अन्य जातियों के बेटे और बेटियों से विवाह मत करना, उनके साथ किसी भी प्रकार का मेल मिलाप और समझौता नहीं करना, क्योंकि वे बुरी बुरी दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं। You know, Solomon was a very big, great king. The Bible says God appeared to him 2 times in his life. और राजा सुलेमान एक महानतम बादशाह हुआ करते थे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन देके बात किया। He had lot of wisdom. उसके पास बहुत बुद्धि थी। He had Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes, everything he wrote. और आप देख सकते हैं सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, ये सारे चीजों को राजा सुलेमान ने लिखा।
But he did not follow what God said. लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा था उसका उसने He अनुसरण went and married among the heathens. So in his later days, they changed his whole life. आप देख सकते हैं वो क्या किया, अन्य जातियों में जाकर विवाह किया, इसलिए बाद में जो उसका राज्य है वो पूरा परिवर्तन हो गया। All his wives turned away from the living God. और सारी उसकी जो पत्नियां थीं वो सब जीवित खुदा से मुड़ करके अन्य के पीछे चले गए। Yes, that is why God said, when you enter the promised land, burn everything. Whatever is not of God, burn it. इसीलिए घर से छोड़ के भगा दीजिए उसको। और परमेश्वर ने इसलिए इस्राएलियों को कहा क्या कि जब प्रतिज्ञा के देश में जाओगे सब कुछ को जला के खत्म कर देना, नष्ट सत्यानाश कर देना। नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं, परमेश्वर के साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नो नो पार्ट। वी शुड नॉट हैव एनी पार्ट। दैट इज व्हाई व्हाटएवर इज गिवन टू आइडल्स डोंट ईट। और इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी तरीके से उन अन्य